जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करुण's क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं हमारी एक सीरीज चल रही है आर्ट एंड कल्चर की। जो मेरा जो सोर्स है वो है नितिन सिंघानिया जी की किताब है। और ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको आप सभी जानते हैं क्योंकि उत्तराखंड का अगर हमें मंदिर की जो शैली है उसको समझना है तो पहले हम एक काम करते हैं। जो काफ़ी प्रसिद्ध किताब है नितिन सिंघानिया जी की उसको पहले समझ लेते हैं। उससे संबंधित जितनी भी जो मंदिर शैली है उसको समझ लेते हैं फिर बहुत आसान रहेगा, राइट। तो आज मेरा ये लेक्चर 4 है, राइट। और आज हम बात करेंगे जो खजुराहो के जो स्कूल है या जो खजुराहो स्टाइल है उसको हम समझेंगे, राइट। जैसा कि हम सभी जानते हैं जो बुंदेलखंड के जो चंडेला शासक थे उनके द्वारा ये लाया गया था। तो देखते हैं इसमें हमें क्या नया सीखने को मिलता है, राइट। तो देखिए एक बार जो हमने पिछला पढ़ा है एक बार उसको देख लेते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमने पढ़ा है कि जो हमारा जो स्टाइल है जो भारत में जो मंदिरों की शैली है मुख्यतः उसको हम 2 में डिवाइड कर रहे हैं। कहीं-कहीं पर लोग 3 भी करते हैं, तो मुख्यतः हम 2 में डिवाइड कर रहे हैं अभी। एक है नागर स्टाइल जो आपका नॉर्थ में है, एक है आपके द्रविडियन स्टाइल, राइट, जो आपके साउथ में। और यहाँ पर हम देख रहे हैं जो नागर स्टाइल है, नागर स्टाइल के भी अपने सब स्कूल हैं, सब स्कूल हैं। जैसे कि द्रविड़ में भी अपने हैं। फिलहाल हम सब स्कूल में हमने ऑलरेडी जो उड़ीसा स्कूल है उसको हमने चर्चा कर ली है। जो मेरा लेक्चर जो इससे पहले का लेक्चर था वो उड़ीसा स्कूल जो है उसमें उससे संबंधित था। और अब हम बात करेंगे आज खजुराहो वाला, खजुराहो वाला, राइट। तो आइए देखते हैं इसमें क्या आपको डिफरेंस दिखता है, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ज़्यादातर ये जो खजुराहो जो स्कूल है वो आपको सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में दिखता है। जैसे कि मैंने आपको जो क्षेत्र का नाम था वो बताया था बुंदेलखंड, बुंदेलखंड में। यहाँ पर जो अपना आ रहे चंडेला जो वंश जो शासक थे उनके द्वारा ये कहीं न कहीं डेवलप हुआ, स्थापित हुआ, राइट। और यहाँ पर इसका क्या नाम रखा गया खजुराहो स्कूल या इसको चंडेला स्कूल भी कहा जाता है, राइट। क्योंकि जो चंडेला वंश है उसके द्वारा ये लाया गया है खजुराहो स्कूल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे देखते हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न आया है आपका, ये एसएससी सीपीओ में आया है 2019 में शिफ्ट 2 में। तो इसमें पूछा गया है कि जो कामसूत्र है वाज़ ओरिजिनली कंपाइल्ड इन 3rd सेंचुरी। तो यहाँ से हमें ये भी पता चल गया जो कामसूत्र है उसको जो कंपाइल किया गया है वो 3rd सेंचुरी में किया गया है बाय इंडियन सेज। किसके द्वारा? इंडियन सेज वो कौन है? कौटिल्य नहीं, वत्स्यायन। यस, दिस इज द राइट आंसर। हम सभी जानते हैं कि जो कामसूत्र है जो एक संभोग को कहीं ना कहीं एक शिक्षा के माध्यम से आपको समझाता है। तो ये कामसूत्र जो जो साहित्य है वो लिखा गया है वत्स्यायन के द्वारा, राइट, 3rd सेंचुरी में। तो देखिए ये क्यों आया? क्योंकि देखिए जो हमारे खजुराहो में जो आप देखेंगे कि जो एरोटिक जो कामुक हमारी शिल्पकारी है, ठीक है? वो हमने जो लिया है वो किस पे आधारित है? उसका सार क्या है? उसका सार है कामसूत्र जो किसने लिखा है? वत्स्यायन ने, राइट? तो देखिएगा आप इसमें काफ़ी जो इसकी एक्सटीरियर वॉल है, उसमें काफ़ी आपको कामुक दृश्य दिखेंगे जो कहीं न कहीं आधार क्या है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, कामसूत्र जो लिखा गया है वत्स्यायन के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है यहाँ पर देखिए जब मैंने उड़ीसा स्कूल की बात करी थी उससे जब आप तुलना करते हैं, तो आपको ये दिखेगा कि उड़ीसा वाले में हमने देखा था कि वहाँ इंटीरियर वॉल के बारे में ज़्यादा जो नक्काशी है वो इंटीरियर वॉल्स यानी कि दीवार के अंदर वाले हिस्से में हमें ज़्यादा नक्काशी नहीं दिखती है। कहाँ? उड़ीसा स्कूल वाले में। पर वहीं पर आप तुलना करते हैं अगर इसकी खजुराहो स्कूल से तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि चाहे वो दीवार का अंदरूनी हिस्सा है या बाहरी हिस्सा है, वहाँ पर काफ़ी शिल्पकारी की गई है, राइट? तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वॉल्स वर लेविशली डेकोरेटेड, ठीक है? नक्काशी की गई है। आगे देखते हैं। अब हमें दिखेंगे द टेम्पल वेर मेड ऑफ सैंडस्टोन। देखिए उस समय ज़्यादातर जितने भी मंदिर होते थे वो सैंडस्टोन के ही बने रहते थे। उस समय कुछ ऐसा कुछ सीमेंट तो होता नहीं था, आजकल की जो तकनीक है उस तरह की तो होती नहीं थी। तो ज़्यादातर जितने भी मंदिर बने हैं वो सैंडस्टोन से ही बने हैं। और यहाँ पर आप देखिएगा जैसे कि हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स, तो मुख्यतः 3 तरह के हमें रॉक्स के बारे में पता चलता है। एक है इग्नियस रॉक, एक है सेडिमेंट्री रॉक, एक है मेटामॉर्फिक रॉक, राइट? तो ये 3 तरह के जो रॉक्स हैं, इसकी क्या परिभाषा है, कैसे ये बनते हैं, वो हम ज्योग्राफी वाली क्लास में देखेंगे, राइट? फिलहाल इतना याद रखेंगे कि जो मंदिर बने हैं, खासकर ये खजुराहो वाले, वो कौन से पत्थर से बने हैं? ये सैंडस्टोन से बने हैं, राइट? और सैंडस्टोन किसका एग्जाम्पल है? सेडिमेंट्री का। ये है सेडिमेंट्री। तो सैंडस्टोन किसका एग्जाम्पल है? सेडिमेंट्री का, सेडिमेंट्री, राइट? आगे देखते हैं। द टेम्पल हैड 3 चैम्बर्स, ठीक है? एक गर्भगृह मैं बता चुका हूँ, जो मुख्य जो डीटी होता है, जो
मुख्य देवी-देवता होते हैं मंदिर से संबंधित, उनकी मूर्ति यहाँ रखी जाती है और इसको हम सैंक्टोरम भी कहते हैं। फिर है आपका मंडप जो एक असेंबली हॉल है और फिर है आपका अर्ध मंडप, ठीक है? जैसे इसको हम मानते हैं, ये आपका शिखर है, इसके नीचे ये आपका गर्भगृह, ठीक है? ये है गर्भगृह, जी मतलब गर्भगृह। फिर आगे ये मंडप समझ लीजिए, ये मंडप है, ठीक है? इसमें भी हमें दिखता है। फिर आगे एक और हमें दिखता है यहाँ पर भी मंडप जैसा, जिसको हम अर्ध मंडप कहते हैं, ठीक है? ये मुख्य मंडप और मंडप से भी आगे ये हो गया अर्ध मंडप, ठीक है? तो इस तरह से अगर देखोगे, अगर मैं इनको साथ-साथ देखूँ तो मुझे दिखेगा ये पर्वत श्रृंखला, जैसे पर्वत श्रृंखला होती है ना, इस तरह से हम देखते हैं, जो पर्वत श्रृंखला होती है, इस तरह से हमें दिखता है। तो उस तरह से ये हमें, अगर हम मंडप और जो अर्ध मंडप बनाए जाते हैं, उनको एक साथ देखें तो हमें ये एक पर्वत शिखा जैसी दिखती है, राइट? आगे देखते हैं और यहाँ पे लिखा है सम टेम्पल हैड अ वेस्टिब्यूलर एंट्रेंस। ये वेस्टिब्यूलर का क्या मतलब होता है? वेस्टिब्यूलर का मतलब होता है जैसे एक रास्ता, एक टनल, जैसे आपके जो कान होते हैं ना, कान में हमारा जो ये जो टनल है, इसको हम वेस्टिब्यूलर भी कहते हैं। तो वैसे ही क्या है कि गर्भगृह और जो आपका मंडप है, उसके बीच का जो एक रास्ता होता है, उसको हम अंतराल कह देते हैं, ठीक है? तो अंतराल क्या है? अंतराल एक नाम है किसके लिए? वेस्टिब्यूलर एंट्रेंस के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये अंतराल आपको दिख रहा है, ये वाला, ठीक है? यहाँ पर आप देखिए एरो बना रखा है, तो इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे इसको समझना है तो। जैसे ये हो गया आपका गर्भगृह, जी मतलब गर्भगृह, ठीक है? और यहाँ पर इस तरह से छत डली हुई है और यहाँ पर हम मानते हैं मंडप है, ये वाला मंडप मान सकते हैं। तो यहाँ का जो रास्ता है ये बीच वाला, इसको हम अंतराल कहते हैं, अंतराल, ठीक है? यानी कि इंग्लिश में हम इसे ज़्यादातर क्या कहते हैं? वेस्टिबुलर एंट्रेंस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं गर्भगृह के लिए एंट्रेंस होता है, राइट? आगे देखते हैं, द टेम्पल्स वर नॉर्मली नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग। जैसे कि आप जानते हैं, ज़्यादातर आज भी हमें दिखती है मान्यता कि जो हिंदू वर्ग है, वहाँ पर मंदिरों की जो दिशा होती है, वो पूर्व या उत्तर के मध्य ही उचित मानी जाती है, पवित्र मानी जाती है, राइट? शुभ मानी जाती है। तो ज़्यादातर ये हमें यहाँ भी दिख रहा है, खासकर खजुराहो जो है वहाँ पर, खजुराहो स्टाइल में। और पंचयातन स्टाइल भी हमें दिख रहा है। पंचयातन स्टाइल में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि जिसमें क्या होता है, मुख्य मंदिर बीच में होता है, फिर उसके चारों दिशाओं में उसके जो सब श्राइन्स हैं, मुख्य देवता की मूर्ति, देवी देवता की मूर्ति बीच में होती है और अन्य जो जुड़े हुए देवी देवता हैं, जिनका वर्चस्व जो मुख्य देवता है उससे कम हमें दिखता है, मुख्य देवी देवता से कम दिखता है, तो उनकी जो उनसे संबंधित जो मंदिर होते हैं वो चारों दिशाओं में होते हैं। इसको हम कहते हैं पंचयातन स्टाइल, राइट? अब देखिए यहाँ पर रेखा प्रसाद शिखर कहा गया है, ठीक है? क्यों? क्योंकि देखिए ये मैंने बताया इस तरह से, देखिए यहाँ पर ये मुख्य शिखर हो गया है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये अंतराल होता है, ऊपर कलश होता है, तो ये हो गया आपका मुख्य शिखर। फिर ये भी मंडप वाला शिखर है, ये देखिए ये। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये एक पर्वत श्रृंखला दिख रहा है। इस तरह से आप देखेंगे तो पर्वत श्रृंखला कुछ ऐसी ही होती है, राइट? तो इसीलिए इसका, इस पर्वत श्रृंखला को मद्देनजर देखते हुए इसका नाम रखा गया है रेखा प्रसाद शिखर, क्योंकि ये एक ऐसा अनुभव कराता है जिसमें एक पर्वत श्रृंखला वाला अनुभव होता है। तो इसीलिए इसका नाम है रेखा प्रसाद शिखर। तो ये बात आपने याद रखनी है, खजुराहो स्टाइल में हमें ये दिखता है रेखा प्रसाद शिखर, ये नाम, राइट? द टेम्पल्स वर बिल्ट ऑन रिलेटिव हाई प्लेटफॉर्म। अब देखिए ये प्लेटफॉर्म, आप सीढ़ी देखिए, ये अगर कंपेयर किया जाए इसका उड़ीसा से, तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि इसका जो प्लेटफ़ॉर्म है वो उससे अधिक ऊँचाई पे है, राइट? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, राइट? आगे देखते हैं, अब इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कंडरिया महादेव टेम्पल, ये खजुराहो का एग्ज़ाम्पल है। लक्ष्मण टेम्पल, ये भी खजुराहो में है, ठीक है? आगे देखते हैं। अब खजुराहो वाज़ द कैपिटल ऑफ चंडेला, ठीक है? ये हम जब इस मैंने आपको बताया था कि जैसे मैं चंडेला की बात करूँ, जो चंडेला डायनेस्टी है उसको स्थापित करने वाले कहा जाता है मूल राज हैं और उन्होंने अपनी जो राजधानी है उसको खजुराहो को रखा है, ठीक है? और ये जो चंडेल वंश है, इन्होंने किस क्षेत्र में अपना आधिपत्य जमाया? ये बुंदेलखंड, आजकल बुंदेलखंड का है मध्य प्रदेश में, राइट? जहाँ पर ये स्थापित होता है साम्राज्य 10 से 12वीं शताब्दी, राइट? और इसी से जुड़ी हुई एक बात है, जब मैंने आपको बताया था कि जो अगर हम देखेंगे कि जो महमूद गजनी है, महमूद गजनी, हम सभी जानते हैं वो अपने शासन में बैठे हैं 998 से लेकर 1030 तक महमूद गजनी बैठे हैं। और इसी बीच हमें पता है वो सोमनाथ पे आक्रमण करते हैं एक हज़ार एक सेकंड 1025 में, 1025 ईडी में
वो सोमनाथ पे आक्रमण करते हैं और हम सभी जानते हैं भारत को 17 बार जो लूटने वाला है वो महमूद गजनी है, महमूद गजनी, राइट? और मैं बता चुका हूँ पहले भी, मोहम्मद गौरी अलग है और महमूद गजनी अलग है। मैं अभी बात कर रहा हूँ महमूद गजनी की। और महमूद गजनी के साथ हम देखेंगे कि एक हिस्टोरियन आया था जिसका नाम था अल बरूनी। पूरा नाम था अबू रयान अल बरूनी। और इसने कहीं न कहीं एक किताब भी लिखी है, किताब उल हिंद, जिसमें उसने जब वो महमूद गजनी के साथ भारत में आया था, तो उसने सारा भारत का वर्णन किया है इसी किताब में। इसीलिए हमें महमूद गजनी के बारे में, किस तरह से उसने यहाँ मंदिरों को लूटा है, कितनी बार उसने आक्रमण करा है, तो सटीक जानकारी हमें मिल पाती है इन्हीं की वजह से। किनकी वजह से? अल बेरूनी की वजह से, अल बरूनी की वजह से, ठीक है? तो अल बरूनी साहब जो हैं, वो खजुराहो को कहते हैं द सिटी ऑफ गॉड्स, क्योंकि यहाँ जब वो आए थे, तो उन्होंने देखा था कि जो चंडेल वंश है, वो इस जगह से मेरा तात्पर्य है खजुराहो पे इतने काफ़ी मंदिर वो देखता है, इतने मंदिर देखता है कि वो इसका नाम रख देता है द सिटी ऑफ गॉड्स, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि द सिटी ऑफ गॉड किसके लिए कहा गया है? तो खजुराहो के लिए कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है? अल बरूनी के द्वारा। और अल बरूनी कौन है? ये वही है जो महमूद गजनी के साथ भारत में है, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम देखेंगे दूसरा, जो तीसरा स्कूल है हमारा, वो है सोलंकी स्कूल। उसको भी साथ-साथ कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं है। तो इसका एक सबसे बढ़िया एग्ज़ाम्पल है मोढेरा सन टेम्पल। ये जो मंदिर है मोढेरा सन टेम्पल, ये गुजरात में पड़ता है। तो एक बार देख लेते हैं सोलंकी स्कूल के बारे में भी, राइट? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको मारू गुर्जर स्टाइल भी कहा जाता है, मारू गुर्जर स्टाइल, सोलंकी स्कूल को। और ये ज़्यादातर हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, जहाँ पर आप देखते हैं गुजरात और राजस्थान स्थापित है। वहाँ पर ये स्थापित होता है ये स्टाइल सोलंकी वाला, ठीक है? और इसके जो पैट्रोनज हैं, वो सोलंकी वंशज हैं, सोलंकी रूलर्स हैं, राइट? आगे देखते हैं। अब इस स्कूल के कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि जो इसकी दीवारें हैं उनको काफ़ी नक्काशी की गई है उस पे, ठीक है? ये ऑलरेडी हमने देखा कि खजुराहो में भी काफ़ी नक्काशी की गई है दीवालों पे, उन पे तो कामुक नक्काशी की गई है। वैसे ही उड़ीसा वाला स्कूल देखें तो वहाँ पर जो दीवालें हैं उसके बाहर तो नक्काशी है, अंदर नक्काशी हमें कम दिखती है, परंतु यहाँ पर हमें दिखता है कि जो आपका सोलंकी है, यहाँ पर हमें नक्काशी अच्छी खासी दिखती है, चाहे अंदर हो बाहर हो। गर्भगृह जो है वाज़ कनेक्टेड विद द मंडप, वो हर जगह हमें दिखता है। जैसे हमने भी अंतराल वाला भी देखा था। अंतराल के माध्यम से जो मंडप है और जो गर्भगृह है वो जुड़ता है खजुराहो में, ठीक है? इस तरह से आपने लिंक करना है तो ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। आगे देखते हैं। द पोर्टिकोस हैड अ डेकोरेटिव आर्क्ड गेटवे नोन एज़ तोरांस। ये तोरांस देखिए ये गेट है, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका ये वाला देखिए ये मंडप है ना, ये वाला मंडप है। तो इस तरह से प्लेटफ़ॉर्म ऊँचा है, तो यहाँ पर जो मेन गेट है, थोड़ा बाहर से गेट आपको दिख रहा होगा। इस गेट को देखिए कितनी नक्काशी की गई है इसमें, बहुत अच्छी खूबसूरत नक्काशी की गई है और काफ़ी सजाया गया है। तो इसी गेट को कहा जाता है तोरांस, ठीक है? और ये गेट कहाँ मिलता है आपको? सोलंकी स्टाइल में, राइट? ये बात आपने याद रखनी। और यहाँ पर हम देखेंगे कि यूनिक फीचर क्या है इस स्कूल का, यहाँ पर है स्टेप टैंक का होना। ये आप देख पा रहे होंगे, ये टैंक है, ये सोलंकी स्कूल यानी कि मोढेरा सन टेम्पल जो है, यहाँ पर आपको ये टैंक दिख रहा होगा। जैसे जो उत्तराखंड माफ़ कीजिएगा, जो उत्तराखंड के निवासी हैं, जैसे हम नानक मत्ता जाते हैं तो वहाँ पर ही हमें टैंक दिखता है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नागर स्टाइल में टैंक का नहीं होना होता है। नागर स्टाइल यानी कि नॉर्थ स्टाइल ऑफ टेम्पल में जो टैंक होता है उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है, परंतु वहीं द्रविडियन स्टाइल में देखो, साउथ में तो वहाँ टैंक का इस्तेमाल होता है। और जो आपका ये सोलंकी स्कूल है, ये एक सब स्कूल है किसका? नागर का। इसीलिए इसमें अगर स्टेप टैंक है, ये जो टैंक है, स्टेप टैंक है, ये कहीं न कहीं एक विशेषता दिखाता है, जो कहीं न कहीं हमें दिखता है कि उत्तर का नागर और दक्षिण का जो द्रविडियन है, उसको जोड़ता है, ठीक है? और इसको कहीं न कहीं देखिए क्या-क्या सूर्यकुंड नाम रखा गया है इसका, ठीक है? जो मोढेरा सन टेम्पल है, उसमें इसका नाम है सूर्यकुंड। ज़्यादातर ये भी माना जाता है इतिहासकारों द्वारा कि ये जो रेन वाटर होता है, उसको हार्वेस्ट करने का भी काम आता था, राइट? जैसे उत्तराखंड में आपने देखा होगा, उत्तराखंड के जो चंद शासक थे, उन्होंने नौला बनाया था, जिससे जो रेन वाटर है, उसको हार्वेस्ट किया जाए। उसी तरह से हमें यहाँ पर भी दिखता है। अब आगे क्या है? द स्टेप्स ऑफ द टैंक्स आर फुल और स्मॉल टेम्पल्स विद वुडन, मतलब ये बता रखा है कि उसमें स्टेप्स जो होते हैं, जो एक सीढ़ी चढ़ने के लिए होता है, वो बता रखी है बात। और द सोलंकीज़ यूज्ड अ वैरायटी ऑफ मटेरियल टू मेक टेम्पल। और इसमें क्या-क्या इस्तेमाल करते थे सोलंकी वाले? तो सोलंकी वंशज जो हैं, वो क्या-क्या इस्तेमाल करते थे? जैसे कि सैंडस्टोन का इस्तेमाल करते थे। और जैसे कि मैं बता चुका हूँ, सैंडस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक्स का पार्ट आता है। ब्लैक बसाल्ट है, सॉफ्ट मार्बल है, इसका इस्तेमाल किया जाता था मंदिर बनाने में, राइट? और ज़्यादातर इनके जो सोलंकी के जो मंदिर थे, ये भी ईस्ट फेसिंग थे। जैसे खजुराहो में हमने देखा ईस्ट और नॉर्थ फेसिंग हमने देखा, तो यहाँ पर ईस्ट फेसिंग ज़्यादा है।
और डिज़ाइन्ड सच दैट एवरी ईयर ड्यूरिंग द इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स आप सभी जानते हैं, अगर मैं इक्विनॉक्स की बात करूँ, तो ये 21 मार्च और 22 सितंबर के आसपास ये आता है। वो डिपेंड करता है लीप ईयर पे भी, परंतु फिलहाल इतना याद रखेंगे, जब सूर्य की सीधी किरणें आपके इक्वेटर में होती है, तो उसको हम इक्विनॉक्स कहते हैं। जब पूरे पृथ्वी में दिन और रात एक ही समय के होते हैं, तो उसे इक्विनॉक्स कहते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है इक्विनॉक्स यानी कि 21 मार्च या 22 सितंबर को द सन रेज़ फॉल डायरेक्टली इंटू द सेंट्रल शाइन, यानी कि जब 21 मार्च हो या 22 सितंबर हो, जब इक्विनॉक्स का समय हो, तो जो सेंट्रल शाइन है, यानी कि जो गर्भगृह में जो देवी-देवता हैं गर्भगृह में, उन पे डायरेक्ट किरण पड़ती है, राइट? तो देखिए उस समय किस तरह की इंजीनियरिंग थी, राइट? इतने इक्विपमेंट, इतनी टेक्नोलॉजी थी भी नहीं, फिर भी लोगों का कितना दिमाग था, राइट? तो ये सोचने पे मजबूर करता है, राइट? भारत के जो एक तकनीक है, कहीं न कहीं बहुत पुरानी है। और इसके एग्ज़ाम्पल हमने देखा मोढेरा सन टेम्पल, गुजरात, 1025 से 1025 में ये बना है, ठीक है? इसके द्वारा भीमवन के द्वारा, और याद रखिएगा कि महमूद गज़नी है, महमूद गज़नी ने जब आक्रमण किया था गुजरात में, तो वहाँ पर भीमवनी था, जिसने उसका मुकाबला किया 1025 में। हालाँकि फिर वो भीमवन वहाँ से भाग गया था। फिर 1026 में महमूद गज़नी फिर आया, फिर भीमवन से उसकी लड़ाई होती है। तो अर्थात मेरा कहने का ये मतलब है कि याद रखिएगा कि जो महमूद गज़नी ने जब गुजरात पे आक्रमण किया, तो वहाँ का शासक कौन था? तो आपको याद होना चाहिए, वो भीमवन है, राइट? ये पूछा जाएगा। और महमूद गज़नी ने कब आक्रमण किया था? 1025 पे, राइट? तो ये बात आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से देखिए मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, जो भी हमने देखा, जिस हिसाब से हमने नागर स्टाइल देखा, नागर स्टाइल में भी हमने सब स्कूल्स देखे, जैसे उड़ीसा देखा पहले, फिर आज मैंने आपको खजुराहो बताया, जिसमें काफ़ी एरोटिक मूर्तियाँ हैं, जो कामसूत्र के आधार पे बनी हुई है, और कामसूत्र लिखने वाला है वत्स्यान, राइट? फिर हमने देखा सोलंकी स्कूल, राइट? अब हम देखेंगे दक्षिण की जो द्रविडियन स्टाइल है, उसको देखने वाले हैं, राइट? तो मैं उम्मीद करता हूँ ये मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आता है तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, राइट? तो यहीं से मैं अपना सेशन एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद गाइस।